नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे एग्ज़ाम से रिलेटेड बातें। अब स्टूडेंट्स कहते हैं कितना कंटेंट पढ़ें, कितना जीके पढ़ें, कितना सब्जेक्ट पढ़ें सर, एग्ज़ाम ही नहीं हो रहे तो किस चीज़ की पढ़ाई। मानते हैं प्रॉब्लम है, 2022 की भर्ती क्लियर नहीं हो रही है ना। आप मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ कि अब तक टीजीटी पीजीटी का पेपर भी नहीं लिया जा रहा है, जो लगभग 3 बार पोस्टपोन कर दिया गया। इतनी लंबी भर्ती है और पीछे का देखा जाए जूनियर एडेड का भी चलता आ रहा है ना, 69,000 का भी चलता आ रहा है। मतलब टीचर की जो भर्ती है उस पर एक तरह से श्राप लगा हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार में कि टीचर की भर्ती क्लियर होगी ही नहीं। और वहाँ के जो नौजवान हैं, यंगस्टर्स हैं, वो ऐसे ही भटकते रहेंगे। इतना बड़ा क्राउड है, 25 करोड़ आबादी वाला उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर भर्ती क्लियर नहीं है। ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट कोई संज्ञान ले पा रही है, उत्तर प्रदेश सरकार से पूछ ही नहीं रही है। ना ही कोई कोर्ट में पिटीशन दायर होती है तो वो बस लोकल चलता रहता है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे लगते ही नहीं है, वकालतनामा कोई लगा ही नहीं रहा है। कोई डिबेट क्यों करे, क्योंकि छोटा मुद्दा है। सिर्फ टीचर भर्ती के ऊपर कौन जाएगा सुप्रीम कोर्ट? कौन राष्ट्रपति को पत्र लिख रहा है, या राष्ट्रपति को पत्र लिख भी दिया, क्या उस पर एक्शन हो रहा है क्या? बताइए, कितने सारे अभ्यर्थी को, स्टूडेंट्स को आप लाठी चार्ज कर रहे हैं, जिसमें लड़कियां भी हैं। क्या बड़े बिगाड़ा है उन्होंने? बस यही तो डिमांड कर रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट जो है आप दे दीजिए, हमारी तैयारी है, हम कैसे कैसे तैयारी कर रहे हैं, कौन कौन सी बुक्स हमने परचेज़ की हैं, कैसे लोग ख्वाब देख रहे हैं। एक लोअर क्लास, मिडिल क्लास का बच्चा ही तैयारी कर रहा है, कोई रॉयल फैमिली के बच्चे नहीं आ रहे टीजीटी पीजीटी में। आप उनका हक छीन रहे हो। जो ऑलरेडी पुअर हैं, गरीब हैं, आप उनके लिए काम नहीं कर रहे हो। जो जायज़ है वही तो मांग रहे हैं। कोई ये थोड़ी आप शॉर्टकट से नौकरी भर्ती कर दो उनकी, या नौकरी दे दो उनको। वो तो एक डेट है एग्ज़ाम कंफर्म करने के लिए, वहाँ चले गए थे धरना प्रदर्शन करने, बट लाठीचार्ज कर दी। और बताइए, लड़कियां तक, सोचिए, जहाँ हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ रही है, और बेटी बचाने का काम सरकार कर रही है क्या? बेटी की सुरक्षा से संबंधित जो भी शर्तें हैं, नियम हैं, क्या वो मान रही है सरकार? क्या बेटियों को उनका हक दिया जा रहा है? सब हम स्लोगन के अकॉर्डिंग बात करते हैं, बड़े बड़े नारेबाजी लगा देते हैं, बड़ी बड़ी स्कीम लॉन्च कर देते हैं, लेकिन प्रॉपर वे में देखा जाए ज़मीनी हकीकत क्या है? इतने स्टूडेंट बेचारे बेघर हैं, इतने स्टूडेंट बेचारे जॉबलेस हैं, और फिर वो एडिक्टेड हो जाते हैं, फिर वो क्राइम की तरफ चले जाते हैं, और फिर कहते हैं हमने तो क्राइम बहुत मिटा दिया। आप ही बढ़ावा दे रहे हो और आप ही मिटा रहे हो। सोचिए, एग्ज़ाम डेट के लिए भी आप लाठी चार्ज कर रहे हो, मार रहे हो, पीट रहे हो, बदतमीजी कर रहे हैं पुलिस वाले। पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, देश का भविष्य है, इतना क्राउड है, मतलब पॉपुलेटेड स्टेट है पूरे वर्ल्ड का, मतलब पूरे इंडिया का, वर्ल्ड में 5th पोजीशन है, कम नहीं है। और वहाँ रोजगार 7 साल से टीचिंग क्षेत्र में, टीचिंग एरिया में वैकेंसी क्लियर नहीं है। जो एग्ज़ाम डेट है वो भी नहीं ली जा रही है, सोचिए आप, है। और जो ऑलरेडी जो नोटिफिकेशन निकल चुके थे, एग्ज़ाम हो लिया था, उस पर भी काम नहीं हो रहा है, चाहे जूनियर एडेड हो, चाहे कोई वैकेंसी हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ चल रही हैं, बहुत सारी फिक्स हो रही हैं। क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, हैं? कैसे कैसे रिलीफ मिलेगा, कैसे रिलीफ मिलेगा गाइस? टीजीटी पीजीटी की जहाँ डेट हम मांग रहे थे कि जुलाई में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। आयोग के पास डेट नहीं मिल रही, आयोग को निर्देश नहीं मिल रहे सरकार की तरफ से। क्या अथॉरिटी काम कर रही है? कमीशन में इतने मेंबर हैं, कमीशन में इतने चेयरमैन बैठे हुए हैं, कई कमीशंस हैं, प्राइमरी, जूनियर, लेक्चरर और हायर कमीशन। चल क्या रहा है? कोई बच्चों की तरफ सोच नहीं रहा है। जो स्टूडेंट्स हैं, संघर्ष कर रहे हैं, वो अपने नॉलेज के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, अपनी नौकरी के लिए फ़ाइट कर रहे हैं कि भाई हमने जो पढ़ा है
हमारे पास जो नॉलेज है, हम अपने एग्ज़ाम को बीट करके सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं। जुगाड़ लगा कर, है ना, नौकरी तो नहीं लेना चाहते। जो उन्होंने पढ़ा है लिखा है वही तो, अब उनकी पढ़ाई लिखाई सब बेकार होती जा रही है। बताइए, 3 साढ़े 3 साल से भर्ती पेंडिंग में, पोस्टपोन पोस्टपोन, तो क्या बच्चे का मन करेगा पढ़ने का? तो फ्रस्ट्रेट होगा और उसका दिमाग क्रिमिनल बन जाएगा। अब टीजीटी पीजीटी की डेट अगस्त सितंबर में जा रही है। सोचिए आप, 4163 वैकेंसी हैं, 40,000 भी नहीं है जो इनसे एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। बस एप्लीकेशन फॉर्म देख के घबरा गए हैं कि 13.5 लाख के समथिंग फॉर्म भरे गए हैं। कैसे क्लियर होगी भर्ती? कैसे संभाला जाएगा, है ना, सिस्टम मैनेजमेंट? 13.5 लाख में से लगभग 8-9 लाख विद्यार्थी होंगे जो एग्ज़ाम देने आएंगे। और 8-9 लाख अगर विद्यार्थी हैं, अगर 75 जिलों में भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है, 75 जिले छोड़ो, हम तो 30 मान लेते हैं, 30 डिस्ट्रिक्ट में अगर एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है तो आप 8 लाख को 30 से डिवाइड कर दो। सोचिए, 50-50 हज़ार स्टूडेंट भी नहीं आ रहे एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। क्या पुलिस प्रशासन, क्या वहाँ का जो गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट हैं, क्या वो इतने भी स्टूडेंट नहीं संभाल सकते कि एक डिस्ट्रिक्ट में 25 से 30 हज़ार स्टूडेंट का एग्ज़ाम होगा? उतना भी नहीं कैलिबर है सरकार के पास। अगर नहीं है तो इस्तीफ़ा दे दो, ख़त्म करो, दोबारा चुनाव कराइए। अगर नहीं हो रहा है तो आप इस्तीफ़ा दीजिए, ख़त्म कीजिए। स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को बंद कर रहे हैं आप, प्राइवेट स्कूल बंद करने की हिम्मत ही नहीं है, प्राइवेट कॉलेज बंद करने की हिम्मत नहीं, क्योंकि वहाँ से आपको कमीशन आ रहा है, वहाँ से आपको फीस मिल रही है, मोटी मोटी फीस आ जाती है। कौन है सुनने वाला? चलो, हम तो आपको वीडियो के माध्यम से बोल रहे हैं, बात की जाए, टाइम किसी के पास नहीं है। सोशल मीडिया के थ्रू ही लोग जागरूक करते हैं एक दूसरे को। हम लोग रिचार्ज भले करा लेते हैं, 3-3 4-4 महीने की रिचार्ज कर लेते हैं, फिर भी हम कॉल नहीं करते किसी को। व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर लगे रहते हैं। कॉलिंग डेटा भी मिलता है अनलिमिटेड। हमारे पास इतना भी समय नहीं रहता, मतलब जो भी यंगस्टर्स हैं, कि वो कॉल करके मोटिवेट करें, है ना, वीडियो के द्वारा भी मोटिवेट करें। कुछ वीडियो हैं बन जाती हैं, उन पे अमल नहीं होता क्योंकि व्यूज़ कम आ रहे हैं। उनको पता है, व्यूअर्स देखते हैं, अरे इस वीडियो में दम नहीं है, व्यू बस 100-150 व्यूज़ हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हटाओ इनको। तो जितने भी वीडियोस बनते हैं रिलेटेड टू एग्ज़ाम, रिलेटेड टू गवर्नमेंट, रिलेटेड टू जो भी योजनाएं चल रही हैं, वो मतलब एक तरह से वेलफेयर के अधीन ही हो रहा है। वो चाहते हैं कि भाई सरकार कदम उठाए, आगे बढ़े, बच्चों भविष्य के बारे में सोचे। उनका ऑब्जेक्ट इतना है स्टूडेंट्स का, टाइम से एग्ज़ाम ले ले। देखिए, इसी के कंटेम्प्रेरी एक स्टेट है राजस्थान। राजस्थान में भी बहुत बड़ी हलचल हुई कि मतलब वहाँ के स्टूडेंट चाहते हैं पेपर कैंसिल हो जाए, क्योंकि यूजीसी नेट का पेपर भी चल रहा था। सोचिए, तो डेट क्लैश हो रही थी, तो राजस्थान गवर्नमेंट ने सिर्फ पॉलिटिकल साइंस का पेपर को हटाया था, बाकी एज इट सारे पेपर एज इट हुए अपने टाइम पर, और अभी भी चलेंगे 4 जुलाई तक। राजस्थान सरकार, मतलब भजन लाल की सरकार है, वहाँ भी बीजेपी काम कर रही है, लेकिन वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, उसने टाइम से एग्ज़ाम ले लिया और टाइम से पब्लिश कर देगी। सोचिए, और अभी हाल ही में आज ही के नोटिफिकेशन, आज ही के कुछ वायरल हुए हैं कुछ वीडियो, तो उसमें फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी भी मतलब आने वाली है 12,000, और सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है। वहाँ सेकंड ग्रेड टीजीटी को कहते हैं, फर्स्ट ग्रेड पीजीटी को कहते हैं। अभी हाल ही में एग्ज़ाम चल रहे हैं, फिर भी एक और वैकेंसी तैयार है आने के लिए। देखिए आप, वेस्ट बंगाल देखिए 35,000 वैकेंसी निकाली हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल में थोड़ा सिलेक्शन प्रोसेस टफ कर दिया है ना, मतलब वो पहले रिटन टेस्ट लेंगे, उसके बाद वो इंटरव्यू लेंगे, उसके बाद वो डेमो लेंगे। तो ये प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा वेस्ट बंगाल अगर टीचर बनना चाह रहे हो तो। अब इन्होंने क्या किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो पुरानी भर्ती हैं
टीजीटी पीजीटी जो एग्ज़ाम अभी अब होने वाला है 2-3 महीने में हो जाएगा, तब तक ये टालेंगे। एक मैसेज ज़रूर है कि वैकेंसी रद्द नहीं होंगी, एग्ज़ाम तो होगा ही, है ना। जैसे जूनियर एडिट रद्द नहीं हुआ है, एग्ज़ाम हो लिया, रिजल्ट पब्लिश हो लिया, अब ये पोर्टल पर डालेंगे। कब डालेंगे, कब से शुरू करेंगे? चीफ सेक्रेटरी का भी बयान था, वो भी जीरो हो गया। सोचिए आप। तो जो सीनियर आईएएस स्टेटमेंट दे रहे हैं, किस हिसाब से देते हैं? क्या उनको अपनी इमेज का खतरा नहीं रहता है कि वैसी हवाई में स्टेटमेंट दे दिया 30 जून से शुरू होगी भर्ती? कहाँ होगी? आज 2 तारीख हो गई, 2 जुलाई हो गई। आपकी बातें हम स्टूडेंट तक पहुंचाते हैं, स्टूडेंट को फिर लगता है कि ये सब मतलब झूठ बोला है, बताया ही नहीं, गलत इन्फॉर्मेशन पास कर दी। तो सोच समझ कर, मतलब जो भी स्टेटमेंट देना है सोच समझ के दीजिए, वैलिड सोर्स के अकॉर्डिंग दीजिए। हाँ जी, पोर्टल पर शुरू हो जाएगा, नहीं होगा। खैर जो भी है, कब कंप्लीट होगी भर्ती, और ये भी एग्ज़ाम कंप्लीट होगा। जो पुरानी भर्तियां हैं वो तो अब तक इन्होंने की हैं, लेकिन मैं बताने जा रहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार अब एक मेथड फॉलो करने वाली है। एलटी ग्रेड में या पीजीटी हो, ठीक है, या बीईओ में तो आपको पता ही है कि भाई प्री मेंस इंटरव्यू रहता है, लेकिन अब आने वाली जो वैकेंसीज़ हैं उसमें भी प्री मेन इंटरव्यू रहेगा टीचर की में। एलटी ग्रेड में भी रहेगा, पीजीटी में भी रहेगा, जीआईसी लेक्चरर में भी रहेगा। अब उत्तर प्रदेश सरकार इस मतलब जो पैटर्न है इसको फॉलो करेगी। तो जो स्टूडेंट प्री मतलब एक ही परीक्षा होती थी, कोई इंटरव्यू नहीं था, तो उनके लिए थोड़ा ठीक था, मेहनत करते थे ज़्यादा से ज़्यादा दबाकर। लेकिन अब उनको प्री पर मेहनत अलग से करनी है, मेंस पर अलग मेहनत करनी है, देन इंटरव्यू पर अलग से मेहनत करनी होगी। आने वाले जो भी नोटिफिकेशन होंगे उत्तर प्रदेश सरकार में टीचर से रिलेटेड गाइस, उसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब नोटिफिकेशन कब आएगा? कई सारे यूट्यूब चैनल तो अपना लाखों व्यूज़ बटोर लेते हैं। रिलीज़ हो गया नोटिफिकेशन, 50,000 वैकेंसी आ गई, 80,000 आ गई, 90,000 आ गई, 10,000 आ गई। आया कुछ भी नहीं। हम ऐसी वीडियो नहीं बना रहे कि हम बड़े बड़े, मैं आपने देखा होगा थंबनेल कम लगाता हूँ, एज इट में जो बताया एज इट में वीडियो अपलोड कर देता हूँ, है ना। इतना शो ऑफ करने से कंटेंट है नहीं इस लायक, और ना वैलिड इन्फॉर्मेशन है कि आया नोटिफिकेशन नहीं आया, और आप एपस्ट्रॉफी लगा कर आप बच्चों को दिखा देते हैं, और बच्चे बेचारे उसको आप देखते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते रहते हैं। उनको लगता है कि हाँ नॉलेजेबल है, फ्रूटफुल वीडियो है, लेकिन जब लास्ट तक देखते हैं तो कुछ नहीं था उसमें तो। और फिर वो आने वाले टाइम में पता चल जाता है कि ये सब फेक वीडियो बन रहे हैं। नोटिफिकेशन कुछ नहीं आता है, एपस्ट्रॉफी लगाकर यूट्यूब वाले मतलब भ्रामक न्यूज़ दे देते हैं। ईएमआरएस की लगभग अभी शायद कुछ 900 के समथिंग वैकेंसी आ रही होंगी। ईएमआरएस की जो लगभग ईस्ट की साइड में वैकेंसी आई है, तो वह 900 के समथिंग है, जहाँ सोशल साइंस की 5 वैकेंसी हैं जनरल की, ठीक है। टोटल 900 के समथिंग वैकेंसी आ रही हैं। तो उसमें जो सैलरी है वो 35 के समथिंग सैलरी है, 30 और 35 के बीच में है। वैकेंसी कम है, और ईस्ट साइड वैकेंसी है, बंगाल की साइड। तो 35-30 के बीच में अगर वो बच्चा कहीं का भरेगा तो कहाँ खर्चा चला पाएगा? चलिए उसको छोड़िए कि एक और विज्ञापन आया है उत्तर प्रदेश में ईसीजीसी टीचर वैकेंसी रिक्वायरमेंट में, कि वहाँ पर रिक्वायरमेंट है। पता आपको वेतन कितना है? आप सुन के हैरान रह जाएंगे, भाई करोड़ों का सैलरी मिल रहा है, करोड़ों पैकेज। 10,130 रुपये मात्र। मजाक बना दिया है टीचरों का, मजाक बना के रखा है गाइस। 10,130 रुपया सैलरी मिलेगी उनको कि जाओ आप पढ़ाओ। मजदूर से भी कम सैलरी पर ये लोग विज्ञापन निकालते हैं, और कई टीचर जो वेटिंग में बैठे हैं बेचारे, वो भर ही देते हैं कि चलो यार एक एडिट का टैग मिल जाएगा, गवर्नमेंट का टैग मिल जाएगा, एक्सपीरियंस मिल जाएगा। इस उद्देश्य के तहत वो फॉर्म भर देते हैं और एग्ज़ाम में बैठ लेते हैं। उनके लिए भी एग्ज़ाम कर रखा है,
जो 10,000 रुपये सैलरी है उसमें। अरे मिनिमम वेज भी हमारी कम से कम 550-600 रुपये है पर डे। एक अगर मजदूर की भी देखी जाए कम से कम मजदूरी, वो भी लगभग 1600 से 20,000 के समथिंग कमा लेता है। उससे भी आधी सैलरी दी जा रही है। सोचिए कितना मजाक बना दिया है। खैर जो भी हो डियर फ्रेंड्स, मैं तो बस एक मैसेज छोड़ा है कि टीजीटी पीजीटी की संभावित जो तिथि रहेगी वो अगस्त सितंबर में रहेगी, जो सोर्सेस के अकॉर्डिंग जानकारी मिली है। ठीक है, धरना प्रदर्शन बहुत हुआ लेकिन सरकार अपनी मनमानी कर रही है। अब वक्त आ गया है कि आपको करना क्या है 2027 में। ठीक है, तो आप समझ गए सारा मैसेज, करना क्या है वो आप ही जानते हैं। लाखों की तादाद में, छोड़ो करोड़ों की तादाद में लोग बेरोजगार हैं। बात में टीचर की क्षेत्र की भी नहीं कर रहा। आप मेडिकल देखिए, एमबीबीएस करे हुए बहुत घूम रहे हैं। आईटीआई जो होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आईटीआई में आईआईटी की बात नहीं कर रहा। आईटीआई करने वाले बेचारे जो स्किल वाले होते हैं, 2 साल का वोकेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, एज ए श्रमिक की तरह काम कर रहे हैं। और अप्रेंटिस के तौर पर उनको 9,000-8,000 रुपये देती है सरकार। अगर आपको मैं रियलिटी बताऊं उत्तर प्रदेश सरकार में हो क्या रहा है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में ये लोग, मतलब जो गवर्नमेंट मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसमें जो एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं बहुत मामूली मतलब वेज पर, सैलरी पर काम कर रहे हैं। टीचर सेक्टर की तो अलग बात है, लेकिन अगर अदर सेक्टर भी देखेंगे आप, जहाँ बच्चे ने एमबीए कर रखा है, एमसीए कर रखा है, बड़ी बड़ी डिग्री के बारे में बात करेंगे, एमटेक बीटेक कर रहा है, कि उनको अकॉर्डिंग उनको जॉब ही नहीं है। कंप्यूटर की भर्ती निकलती नहीं, निकलती है 60-65 भर्ती निकलती है, उसमें भर्ती कर लेते हैं। सोचिए, ऊपर से इन्होंने एक भर्ती और कर दिया ग्रुप सी के लिए कि आप पैट क्वालिफाई करो। प्री एलिमिनेटरी टेस्ट होता है एक, उसे आप पैट को क्वालिफाई करें, और पैट जो क्वालिफाई करेंगे वो जो हैं फिर आगे मेंस में भर्ती होंगे। ड्रामाबाजी पूरी तरह से। छोटा सा मैसेज था गाइस, बहुत बातें हो गई हैं और मैंने बता दिया है। जूनियर एडिट का भी ये सारी चीज़ें, तो भर्ती कैंसिल तो नहीं होंगी, होगा एग्ज़ाम, लेकिन लेट लतीफ़ी है। आप, मैं तो कहूँगा नहीं कि आप तैयारी करो ना करो भाई, आप सब गुस्से में बैठे हो तो अपनी मर्जी जैसा भी है। ठीक है, धरना बंद कर दीजिए, सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है। आगे कोई मैसेज होगा जरूर मिलेगा। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।